तो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आएगा, कौन सा पोर्शन में किचन रहना चाहिए, कौन सा पोर्शन में टॉयलेट रहना चाहिए, कौन सा पोर्शन में वॉशरूम बाथरूम रहना चाहिए। एक एक क्राइटेरिया डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। किधर स्टेयर रहना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन में एंट्रेंस रहना चाहिए, पूजा रूम किधर होना चाहिए, एग्जिट किधर से करना है, तो बेडरूम किधर है और डाइनिंग रूम किधर है, हॉल किधर रहेगा। एक एक क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देते हैं और आपका सिलेबस भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कवर करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि डिज़ाइन क्राइटेरिया, हम इंजीनियर मल्टीपल जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिविल इंजीनियर है तो वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही करता है। एक सिविल इंजीनियरिंग कितना सारा ब्रांच को चलाता है। आप देख सकते हैं BCD, RCD, WRD, PhD, हर डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आप लोगों को दे। मैक्सिमम लोग हमारे चैनल पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड ही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीपल जॉब है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन वो आप तक प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे और डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक 30 बाई 31, मतलब 30 जो है वो हमारा चौड़ाई है और 31 जो है वो हमारा क्या है, लंबाई है। इसका 3 BHK जो बिल्डिंग बनेगा, 3 BHK 1 स्टोरी सिंगल स्टोरी, उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा और डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या रहेगा, किधर हमको क्या रखना है, कौन सा पोर्शन में बेडरूम रहेगा, किचन रहेगा, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ना पूरा ऑलराउंडर बना दूंगा। चाहे वो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो हम लेक्चर जॉब की भी बात करेंगे, फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो में इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी बात है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जितनी भी रिलेटेड बात है वो करेंगे। डिज़ाइन क्राइटेरिया की, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की भी बात करेंगे हम लोग। हर एक चीज़ आपको मैं सिखा दूंगा, ऑलराउंडर बना दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, इसी वजह से आप लोगों को मैं उतना अच्छे से अपना जो एक्सप्रेशन है वो नहीं आपके सामने रिवील कर पाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है ना, तो ये एरिया है तो 30 बाई 30 का है, 31 का है। 30 जो है वो हमारा क्या है, विड्थ है और 31 ये फीट में है। 31 जो है वो हमारा लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 फीट है और ये वाला पोर्शन जो है वो 31 फीट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है डायमेंशन। तो इसमें कैसे घर बनाना है, सबसे पहले हम लोग आपको बता दें इसका डायरेक्शन जो होता है ना पेपर का, वो कैसे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में है उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो आप इसी को, अगर आपको समझ में नहीं आता, आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, एक आपको इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता है, तो आप ई वाला पोर्शन को ना, मतलब जिधर आपका नॉर्थ है उधर रख दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप अपना फ़ोन को घुमा लीजिए, आप अपना लैपटॉप को घुमा लीजिए, आप अपना सिस्टम को घुमा लीजिए और ये नॉर्थ जो है ना, उत्तर साइड आपका जिधर है उधर ही रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन पोर्शन क्या है। तो आप एक डायरेक्शन को मैच कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक सारा डायरेक्शन आपका मैच हो जाएगा। इसका यही फंडा है, ये कॉपी, बुक और पेन का यही फंडा है। तो अब हम आपको बात करते हैं कि ये जो है ना, तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन। तो एंट्रेंस ना हमेशा साउथ डायरेक्शन से होना चाहिए, मतलब आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लैंड एरिया रहता है ना, उसमें फैसिलिटी कैसा है कि इधर मेन रोड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एंट्रेंस प्रोवाइड करते हैं। और एग्जिट जो बैकडोर होता है ना, वो बैक साइड में प्रोवाइड करते, चाहे वो जिधर भी हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। अपना लैंड का जो नेचुरल फीचर्स है ना, आसपास का जो
टोपोग्राफी है ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन क्राइटेरिया ना ये बेसिकली आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग किया गया है। और आर्किटेक्चर नॉट इन द सेंस कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग नहीं किया, ये क्राइटेरिया जो है ना ये सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो वास्तुकला होता है ना, आर्किटेक्चर साइंस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग होता है ना, वो यही कहता है कि आपका जो एंट्रेंस होना चाहिए ना वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, किचन भी हमेशा साउथ डायरेक्शन। लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग ये किया साउथ और वेस्ट में होना चाहिए किचन। लेकिन ये जो नेचुरल फीचर्स, टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया कैसा है, सिचुएशंस कैसा है, तो किधर मेन रोड है, किधर स्ट्रीट है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं हम लोग, और बेसिकली इसी को देखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डोर है ये मेन गेट है, ये एंट्रेंस है। इसके बाद ये बगल में एकदम एंट्रेंस के जस्ट बगल में पूजा रूम होना चाहिए, समझे। इसके बाद ये क्या है, ये ड्राइंग रूम है या फिर आपका गैरेज बोल सकते हैं। यहाँ पर इस पोर्शन में आपका रह सकता है, इस जगह में भी आप अपना गैरेज को ये कर सकते हैं। इसके बाद ये पूजा रूम, हम इधर से चलते हैं लेफ़्ट से, इसके बाद लेफ़्ट से चलते चलते फिर हम इधर राइट की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा पूजा रूम है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, तो ये सब कॉलम है जिसको पिलर बोलते हैं। तो पिलर कितना का होना चाहिए, 10 बाय 12 का पिलर हमेशा देना चाहिए। और पिलर में रेनफोर्समेंट कितना का, 12 डाया का यूज करना चाहिए। और उसमें जो रिंग होता है जिसको स्टिरअप बोलते हैं, तो वो हमेशा 6 से 8 का होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप अगर 16 का दे रहे हैं तो आपको 8 का देना है, हाफ देना है, हमेशा हाफ देना है आपको छड़ रॉड जो है। इसके बाद ये पूजा रूम है, बेडरूम है। इसके बाद ये भी बेडरूम है। ये बेडरूम कितना का, 11 बाई 11 का है, 11.5 बाई 11 का है। तो ये यहाँ से 11.5 है और ये 11 है। नॉट इन द सेंस कि ये लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये करके रखें। आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशन पलट भी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन ये डिज़ाइन जो है ना, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग किए हैं। तो 11 इसका क्या है, लंबाई है, और 11 फीट 4 इंच इसका लंबाई है, और चौड़ाई इसका 11 है। तो ये बेडरूम है। इसके बाद ये वाला जो है, तो ये 12 फीट है, और इसका 12 फीट लंबाई है और 11 फीट चौड़ाई है। इसके बाद ये विंडो है जो ग्रीन कलर का है, ये भी विंडो है, और ये भी विंडो है। जितना भी ग्रीन कलर का है ये सब विंडो है। और ये वाला डोर है, और ये भी डोर है, ये भी डोर है, ये पिलर है, ये डोर है। और ये जो है यहाँ पर टॉयलेट है, ये वाला टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है ये। और यहाँ पर ये कॉमन बाथरूम प्लस टॉयलेट, इसमें दोनों अटैच है और ये अलग है। तो ये जो इसका डायमेंशन है 4 फीट 6 इंच, मतलब 4.5 फीट का टॉयलेट है। इसके बाद यहाँ का जो डायमेंशन है कॉमन जो है लेटरिन बाथरूम अटैच है, तो इसका डायमेंशन 4 फीट 6 इंच, मतलब 4.5 फीट का है। इसके बाद किचन का जो है वो अप्रोक्स 8 फीट का होना चाहिए, मिनिमम किचन 8 फीट का लंबाई चौड़ाई जो है वो 8 फीट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जगह था तो 8 फीट लंबा, 7 फीट 11 इंच है, तो 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा हमने 10 फीट 4 इंच लंबा कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग समझ में आ गया कि यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट बगल में पूजा रूम, पूजा रूम के बाद बेडरूम, बेडरूम के बाद फिर एक बेडरूम, तो ये 3 BHK का है। और ये जो बेडरूम है ना, तो ये गेस्ट रूम के लिए रखा गया है, तो वो हम अभी यहाँ पर आते हैं। फिर ये टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। इसके बाद यहाँ किचन है, और ये इसका डोर है, और ये इसका विंडो है। इसके बाद डाइनिंग जो है, ये किचन जो है इसके जस्ट नीचे में आप स्टेयर जो है इसके नीचे में आप रख सकते हैं अपना डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल।
और स्टेयर जो है ये सीढ़ी यहाँ से आपका इस पोर्शन में आएगा और यहाँ पर ये सब आपका ढका रहेगा पूरा रूफ से। अगर आप चाहें तो ये वाला पोर्शन में आप यहाँ पर एक मतलब ऊपर में जगह छोड़ सकते हैं टॉप पे, ताकि आपको सनलाइट यहाँ पर आसानी से आ सकता है। तो इसके बाद हम लोग ये जो सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी का डिज़ाइन इधर से आप ये नीचे है, नीचे से स्टार्ट करेंगे चढ़ना और यहाँ से आ कर के ये ऊपर साइड आप आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको पूरा डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। ये भी एक बेडरूम है जो आपका आउटर साइड से गेस्ट आएंगे वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और वो आपको ये टॉयलेट बाथरूम यूज करेंगे यहाँ से डायरेक्ट, इसको किसी भी रूम से कोई मतलब नहीं रहेगा। उम्मीद है ये डिज़ाइन क्राइटेरिया अच्छा लगा होगा। तो और भी बहुत सारे डिज़ाइन क्राइटेरिया हम आपके लिए लाएंगे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।